जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, आज ही वो दिन है जब 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स को मारा था। लाहौर में ये घटना हुई थी। पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस मुख्यालय से जैसे ही निकला उसे मारा गया था। मारा क्यों गया था? लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए। साइमन कमीशन पंजाब आया था। पंजाब के उस समय सबसे बड़े नेता थे लाला लाजपत राय। तो लाहौर में प्रदर्शन हुआ साइमन कमीशन के विरोध में। अगवानी कर रहे थे लाजपत राय और वहां लाहौर के एसएसपी स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। सैंडर्स ने लाठियां बरसाई और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद HSRA ने तय किया कि यह राष्ट्रीय अपमान का विषय है और दूसरी बात कि पूरा देश गुस्से और सदमे में था, गुस्से और शोक में था। तो ये किया गया कि अब वक्त है कि HSRA के क्रांतिकारी आगे आएं और देश को बताएं कि लाला लाजपत राय का बदला लिया जाएगा। यूं ही किसी राष्ट्रीय नेता को ये अंग्रेज इस तरह से निर्ममता से, बेदर्दी से पीटकर नहीं मार सकते। और HSRA की बैठक होती है, तय किया जाता है कि इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार SSP स्कॉट को मारा जाएगा। दल के सदस्य जमा होते हैं लाहौर में। क्या कुछ होता है विस्तृत जानकारी फिर किसी और वीडियो में, कुछ जानकारियां पहले दी गई थी। भगत सिंह का मुकदमा हम लोग चला ही रहे हैं, उसमें भी सब कुछ आएगा जिक्र। आज हम लोग देख लेते हैं कि हुआ क्या था सैंडर्स वध में। तो फैसला ये ले लिया जाता है और जय गोपाल नाम के एक क्रांतिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो निगरानी करे वहां दफ्तर का, जहां SSP आता जाता है, और दिन देखे कि किस दिन उसको ठीक से मारना ठीक रहेगा, और ये भी कि किस टाइम आता है किस टाइम निकलता है। तो 17 दिसंबर की वो बात है जब जय गोपाल को ये लगा कि आज स्कॉट को मारा जा सकता है। वो मोजंग वाला हाउस लाहौर में एक था जो क्रांतिकारियों का अड्डा था। वहां पर जय गोपाल ने पहुंच करके सूचना दी कि स्कॉट आया हुआ है और आज मारा जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद भी थे और दूसरे तमाम क्रांतिकारी वहां उस समय जमा थे। तो ये योजना बनती है और तय होता है कि आज ही मारा जाएगा और वहां पर लोग पहुंचते हैं। अब बाकी जो कुछ भी जैसे होता है वो हम लोग नक्शा पर देखते हैं ताकि अधिक समझ में आए। कुछ जरूरी जो फोटो है वो आप देख लीजिए। पहला यह फोटो देखिए। ये फोटो है वो जगह है जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस था, जहां पर मारा गया था सैंडर्स को। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ठीक से इसको देख लीजिए, क्योंकि नक्शे पर ये फोटो नहीं नजर आएगा, नक्शा अलग तरह का है। दूसरा ये जो आप फोटो अब देखिए, ये है लाहौर का DAV कॉलेज, जिस कॉलेज के ठीक बाहर सड़क पर यह हुआ था। और सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और फिर जो पहचानने की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी जय गोपाल, ये सब जिस कॉलेज से होकर के, कैंपस से होकर के निकले थे। तो ये फोटो उसी कॉलेज का है, DAV कॉलेज लाहौर। अब इसका नाम वहां बदल करके इस्लामिया कॉलेज कर दिया गया है। अब ये DAV कॉलेज के नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये कॉलेज वहां पर है। तो ये दो फोटो दिमाग में बिठा लीजिए। और अब हम लोग आते हैं नक्शा पर। नक्शा ये जो आप देख रहे हैं, ये जब सैंडर्स मर्डर एक्शन का मुकदमा चला था तो उसमें ये अदालत में पेश किया गया था। इसे पुलिस वालों ने तैयार किया था और अदालत में रखा था। ये पॉइंट इसमें बनाया हुआ है कि नंबर 1 जो जगह है वहां पर ये हुआ, नंबर 2 जगह पर ये हुआ, नंबर 3 जगह पर ये हुआ, और ऐसे करके ये पूरा सब कुछ है। तो अब हम लोग नक्शा पर देख करके समझते हैं कि कहां कहां क्या हुआ। इसमें मुख्य रूप से जो हमने मदद ली है वो जय गोपाल के बयान से। जय गोपाल बाद में मुखबिर बन गया था, अंग्रेजों का वो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने लगा था। कह लीजिए कि सरकारी गवाह पहले बना, फिर मुखबिरी की। तो उसने जो बयान दिया है उसका सहारा, इसलिए उसका सहारा कि वो इस घटना में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, वो चश्मदीद है,
वो पहचानने की जिम्मेदारी दी गई थी, भागने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने बताया भी कि हम दरअसल कंफ्यूज हो गए, कपड़ा दोनों के एक जैसा था, मतलब स्कॉट का और सैंडर्स का कपड़ा, वर्दी जो थी वो एक जैसी वर्दी थी। तो इसमें वो कंफ्यूज किया और स्कॉट को ही समझ बैठा कि वो क्या है, सैंडर्स को ही समझ बैठा कि स्कॉट है, और उसने इशारा कर दिया कि ये है। तो जय गोपाल का बयान हमारे लिए मुख्य स्रोत है। इसमें साथ ही ये जो पूरी कार्रवाई चली है, पूरा ट्रायल चला है, इसमें सुखदेव ने भी जहां तहां अपनी टिप्पणियां की हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या कहा है इसके बारे में सुखदेव ने। तो अब हम लोग आ जाते हैं नक्शा पर, और देखिए नक्शा पर ये बताने किस तरह से पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलतियां हो, आप लोग बताइएगा लिख करके कमेंट बॉक्स में कि क्या सही लगा, क्या गलत लगा, कहां पर कंफ्यूजन हुआ, तो फिर से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसको और बेहतर ढंग से अगर कभी बताया जा सके तो। जय गोपाल ने पूरा जो भी बयान दिया था वो हम लोग भगत सिंह वाले मुकदमा में देखेंगे, शब्दशः पूरा बयान हम लोग देखेंगे। यहां पर जो जरूरी है सैंडर्स मर्डर को लेकर के सिर्फ उतना ही देखेंगे। तो अब आइए नक्शे पर। तो साथियों ये है वो नक्शा, इसे ही अदालत में पेश किया गया था, पुलिस ने पेश किया था कि कहां कहां कैसे वो पूरी घटना घटी है, सैंडर्स को कैसे मारा गया, कौन सा अभियुक्त कहां पर था, गवाह कहां पर था, जो और इस मामले में गवाह हैं, पुलिस अधिकारी हैं जिसकी हत्या हुई, जो और एक मारा गया, वो सब कैसे कैसे ये किया गया था, ये उस अदालत में पेश किया गया नक्शा है जो मुकदमा चला है सैंडर्स मर्डर का। तो आप ये देख रहे हैं साइट प्लान ऑफ मिस्टर सैंडर्स एंड चानन सिंह मर्डर केस, क्राउन वर्सेज भगत सिंह एंड अदर्स। ये FI रिपोर्ट नंबर 164 डेटेड 17/12/1928, सेक्शन 302, 120B, 109 IPC, पुलिस स्टेशन अनारकली लाहौर में जो अनारकली थाना है वहाँ पर ये केस दर्ज हुआ था और ये केस चला है। हालांकि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ क्राउन वर्सेज भगत सिंह एंड अदर्स, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो वास्तव में चला है क्राउन वर्सेज सुखदेव एंड अदर्स। सुखदेव को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना गया था, और सचमुच थे भी, इसलिए कि सुखदेव को ही जिम्मेदारी दी गई थी पूरी योजना बनाने की, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी थे HSRA में। अब इस नक्शे से आप देखिए कि क्या क्या कैसे कैसे उस दिन हुआ था। ये नक्शा है पूरा वो जो घटना स्थल था। ये जो आप पूरा देख रहे हैं इधर, ये DAV कॉलेज और उसका अलग अलग जो विंग होता है, कह लीजिए कि फैकल्टी अलग अलग जो है वो सब इसमें है, या खेल का मैदान है, चैम्बर है अधिकारियों का, वो सब। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप नंबर ध्यान से देखिएगा, नंबर काम आएगा। ये इधर है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से सैंडर्स निकला, यहीं से याद रखिएगा। अब आप इमेजिन अपने दिमाग में कर सकते हैं, एक अपने दिमाग में वीडियो बनाइए कि यहाँ उस समय क्या रहा होगा। ये नक्शा है केवल। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इधर लिखा हुआ है, इधर कॉलेज रोड है, न्यू हॉस्टल, DAV कॉलेज कंपाउंड, प्रिंसिपल हाउस, बांग्ला ऑफ दीवान ज्ञाननाथ, ये सब लिखा हुआ है, बॉटनिकल लैब, और ये सब फिर लेबोरेटरी है इधर। तो ये DAV कॉलेज जो अब नाम बदला जा चुका है इसका। तो ये एक नंबर जो आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर सैंडर्स को मारा गया। ठीक है, एक नंबर वो जगह है जहां पर सैंडर्स को मारा गया है। यहां 11 नंबर जहां आप देख रहे हैं यहां चंद्रशेखर आजाद थे। 3 नंबर जो आप देख रहे हैं, क्रांतिकारी दल ने जो जिम्मा दिया था जय गोपाल को कि भाई तुम देख करके बताओगे कि स्कॉट कब आया। याद रखिए SSP स्कॉट को मारने की योजना थी, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया है। तो ये जो है 3 नंबर यहाँ जय गोपाल था, एक साइकिल के साथ यहाँ पर वो मौजूद है। और यही इसी ने इशारा किया जब उधर से वो चला है सैंडर्स, तो कि वो आ रहा है, साहब आ रहा है। 4 नंबर जो आप देख रहे हैं यहां से राजगुरु ने गोली मारी सैंडर्स को,
और सैंडर्स गिर गया। मोटरसाइकिल उसकी चालू थी। देखिए ये जो पूरा जो मामला है इसमें हम लोग महत्वपूर्ण अब इसका स्रोत है जयगोपाल ही, जो यहाँ पर था, जिसकी जिम्मेदारी थी स्कॉट को पहचानने की। जयगोपाल बाद में सरकारी गवाह बन गया था, मुखबिर बन गया था। और ये सरकारी गवाह जब बना तो अदालत में इसने पूरा बताया है, बारीकी से एक एक बात बताई है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो जयगोपाल ने यहाँ से इशारा किया, भगत सिंह पहचानते थे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की तरफ चले हैं ये बताने के लिए कि अरे ये तो दूसरा आदमी है। तब तक राजगुरु ने आगे बढ़ करके गोली मार दी। मोटरसाइकिल से वो गिर पड़ा, मोटरसाइकिल से जा रहा था, मोटरसाइकिल उसकी चालू ही थी और गिर करके, और जैसे ही भगत सिंह ने गोली की आवाज़ सुनी तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जो आ रहे थे वो फिर से लौटते हैं। और यहाँ 5 नंबर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से भगत सिंह ने 5-6 गोली, जैसा कि जयगोपाल ने अपने बयान में कहा है, 5-6 गोली लाइन से, मतलब जितने पिस्तौल में गोली थी सारी गोलियां, अरे उनके रिवाल्वर में जितनी गोलियां थी सब खाली कर दी। यहाँ से मारने के बाद इस रास्ते से ये लोग निकले हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ऐसे ऐसे डॉट 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 बना हुआ है, ये डैश डैश, इस रास्ते से ये लोग निकले हैं मार करके डीएवी कॉलेज की तरफ से। जयगोपाल इस सीधे रास्ते से निकला है, जो 3 नंबर यहाँ जो जिसे पहचानने की जिम्मेदारी दी गई थी, जयगोपाल इस रास्ते से निकला और भगत सिंह और राजगुरु इस रास्ते से निकले हैं। जब सैंडर्स को यहाँ गोली मारी गई तो यहाँ पर 9 नंबर पर फर्न मौजूद था, इंस्पेक्टर फर्न। तो फर्न ने यहाँ से यहाँ तक दौड़ लगाई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने यहीं पर गोली चलाई और उसे रुकने के लिए कहा। यहीं एक नाली थी और नाली में वो गिरता है फर्न और वहीं पर वो दुबक करके छिप जाता है, ये जो आप 10 नंबर देख रहे हैं। और फिर यहाँ से ये लोग निकलते हैं। इस रास्ते से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु तीनों निकल रहे हैं। आगे आगे भगत सिंह, पीछे राजगुरु, और इन दोनों की रक्षा में इन लोगों से पीछे चल रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। एक सिख सिपाही इन लोगों के पीछे तेजी से दौड़ता हुआ आता है और ऐसा लगता है कि वो पकड़ लेता है। बल्कि जो इस मामले में शामिल रहे हैं उनमें से कुछ ने यह भी कहा कि पूरा ध्यान चानन सिंह का, जो सिपाही पीछा कर रहा था, उसका पूरा ध्यान था भगत सिंह को पकड़ने पर, और इतना तेज दौड़ता है कि वो राजगुरु को भी पार करके एकदम भगत सिंह के पास पहुंच जाता है। और तब फिर वहां काम आती है चंद्रशेखर आज़ाद की निशानेबाजी, और वो अचूक निशाना लगाते हैं। और जो ये 2 नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चानन सिंह मारा जाता है। और फिर इस तरह से यहाँ से ये लोग निकलते हैं। डीएवी कॉलेज का ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस रास्ते से ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लोग इधर आए हैं और यहाँ जो आप 21 नंबर देख रहे हैं, यहाँ ये छत पर चढ़ते हैं। योजना थी कि जब पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, पुलिस के लोग जब पहुँच जाएंगे, वहाँ पर मुठभेड़ की संभावना बनेगी, तो छत पर से हम लोग मुठभेड़ करेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि कोई पुलिस वाला पहुँचा ही नहीं, देर तक ये लोग इंतजार करते रहे। और फिर यहाँ से ये लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। उधर से जयगोपाल भी आ जाता है। यहीं पर साइकिल 2 लगा करके यहाँ शौचालय, जयगोपाल का जो बयान है उसके मुताबिक यहाँ पर जब ये लोग पहुँचे, तीनों जमा हुए, तो यहाँ पर साइकिल 2 लगाई हुई थी, जिससे जयगोपाल ने ही पहले से लगा दिया था कि यहाँ से फिर हम लोग अगर निकलने की बात आएगी तो फिर साइकिल से हम लोग निकल जाएंगे। और एक साइकिल जयगोपाल अपने साथ रखे हुए था। तो वहाँ से जो साइकिल लेकर के ये लोग पहुँचते हैं, तो राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद एक साइकिल से फिर निकलते हैं, दूसरी साइकिल से भगत सिंह निकलते हैं। और ये गेट है, इस गेट से वो लोग बाहर जाते हैं और यहीं पर दीवार फांद करके, सामने का दीवार फांद करके जयगोपाल बाहर चला जाता है। और फिर इस तरह से ये लोग आते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह से ये लोग चलते चले जाते हैं, लौट आते हैं। तो ये पूरा तय किया। बाकी जो आप नंबर देख रहे हैं, ये सब नंबर दिखाता है कि
कारतूस के खोल मिले। जैसे ये जो नंबर दिखा रहा है, तो यहाँ चूंकि चानन सिंह को मारा गया था तो यहाँ पर खोल मिला है। इधर एक गवाह जो बाद में बन गया था, वो अपना गाड़ी लगा करके खड़ा था वो, और 6 नंबर पर वो लोग बाद में वो गवाह बना। उन लोगों का नाम था कमालुद्दीन, हबीबुल्लाह और अब्दुल्ला। ये दोनों गवाह थे जो यहाँ गाड़ी लगा करके खड़े थे। तो उन्होंने घटना की गवाही दी थी कि हाँ, जब ये कांड हुआ था तो यहाँ हम लोग थे। और फिर बाकी जो ये नंबर वगैरह देख रहे हैं, यहाँ गोलियां मिली हैं, खाली गोलियां, और वहीं से बाद में जिसे प्रदर्शन के लिए, एग्जिबिट के लिए रखा गया है अदालत में। तो ये पूरा वो घटना स्थल है जिसे आप देख रहे हैं। कैसे कैसे क्या हुआ होगा। 1 नंबर पर मारा गया है सैंडर्स। 4 नंबर जो देख रहे हैं, यहाँ से राजगुरु ने गोली चलाई। 5 नंबर से भगत सिंह ने गोली चलाई। और फिर ऐसे होते हुए ये लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ आते हैं। 21 नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सीढ़ी से छत पर चढ़ते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं। 23 नंबर यहाँ पर बताया गया है कि 23 नंबर के पास वो लोग सीढ़ी से नीचे उतरे। तो ये पूरा नक्शा है। यही नक्शा अदालत में रखा गया था। इस नक्शे के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उर्दू में लिखा हुआ है, इस पर अंग्रेजी में है, लेकिन इस नक्शे की जो व्याख्या हमारे पास आई वो पूरी तरह से उर्दू में है। सब जितना पॉइंट वाइज है तो वो सब उर्दू में बताया गया है कि कैसे कैसे। ये नक्शा अब भी है उस केस के साथ जो वहाँ मुकदमा चला है। तो पूरे ट्रायल में इसे भी एग्जिबिट में रखा गया था। पुलिस अधिकारियों ने इसी नक्शे के सहायता से बताया था कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। या जो जय गोपाल ने गवाही दी, या हंसराज बोहरा ने, मुख्य गवाही थी इस मामले में जय गोपाल की ही। तो वो जय गोपाल ने वो सब कुछ जो बताया, तो इस नक्शे के साथ भी उसने बताया कि जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग चढ़े थे, यहाँ से उतरे थे, यहाँ साइकिल लगाए थे, यहाँ से गए थे, यहाँ से आए थे, ऐसे ऐसे करके। तो नक्शा बस एक बार आप लोग जूम मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये नक्शा है। तो ये आप देख रहे हैं वो नक्शा है। इधर फुटबॉल ग्राउंड है, इधर पेड़ पौधे हैं, गार्डन लिखा हुआ है। ये पूरा नक्शा पुलिस वालों ने बनाया था या स्पेशलिस्ट से बनवाया होगा, स्केच आर्टिस्ट से। तो ये है आप जो नक्शा देख रहे हैं, इसमें ये यहाँ पर बता दिया गया है कि ये नॉर्थ है, ऊपर यहाँ नॉर्थ है, मतलब ये इधर उत्तर की तरफ है। और इसी हिसाब से बाकी दिशा का आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि आमतौर पर सभी नक्शे में होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस किस तरह से वहां पर घटना घटी थी और किस रास्ते से, कौन कौन सा रास्ता था, किस रास्ते से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु सैंडर्स को मारने के बाद निकले थे। चलिए, नक्शा वाला काम खत्म होता है। नक्शा वाले में जो सवाल आपका रहेगा वो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, ये आप देख रहे थे नक्शा पर कि किस तरह से सैंडर्स को मारा गया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में कुछ तो जरूर आया होगा। आप लोग उस दौर में गए होंगे जब सैंडर्स को मारा गया था। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या लग रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपके ख्याल से आपके जानने वालों में इस तरह के विषयों में रुचि रखने वाले लोग हैं तो उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, वीडियो उन तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे शहीदों की कहानियां जान सकें। लाइक करके बताइए बढ़िया लगा हो तो, नहीं बढ़िया लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।